क्या जिक्रिया आखिरकार सबके सामने उसकी गद्दारी आ गई है? क्या लाला अब खुद रानिया से शादी करने का फैसला कर चुका है? और क्या सेहान वक्त पर पहुंचकर रानिया को बचा लेगा या फिर बहुत देर हो चुकी होगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे धमाका खेज मोड़ की, जहां हर राज बेनकाब होने वाला है, हर गद्दार अपने अंजाम को पहुंचने वाला है और दुश्मनों के दरमियान आखिरी जंग शुरू होने वाली है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में होने वाला ट्विस्ट हर किसी को हैरान कर देगा। शुरू करते हैं। लाला का असल प्लान ये था कि किसी भी कीमत पर जिक्रिया और रानिया की शादी करवा दी जाए, क्योंकि वो जानता था कि अगर रानिया जिक्रिया की बीवी बन गई तो सेहान कभी भी जिक्रिया पर गोली चलाने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हालात ने ऐसा रुख किया है कि जिक्रिया की हकीकत खुद सेहान के सामने आने लगी है और लाला का पूरा मंसूबा खतरे में पड़ गया है। दूसरी तरफ जिक्रिया अपनी अदाकारी जारी रखता है। वो सेहान के सामने खुद को सबसे ज्यादा वफादार साबित करने की कोशिश करता है और कहते हैं कि गाजी यूसुफ का आखिरी हुक्म यही था कि सेहान यहाँ से चला जाए। जिक्रिया पूरी कोशिश करता है कि सेहान को इस पर जरा सा भी शक न हो, क्योंकि वह जानता है कि अगर सच सामने आ गए तो इसका जिंदा बचना नामुमकिन होगा। इधर लाला जिक्रिया को अपने ठिकाने पर बुलाता है और गुस्से में कहते हैं कि आखिर कब तक वो सिर्फ वादे ही करता रहेगा। गाजी यूसुफ की मौत का कोई वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक सेहान जिंदा है। इस पर जिक्रिया इत्मीनान के साथ जवाब देता है कि वक्त करीब आ चुका है। सेहान को इस पर मुकम्मल भरोसा है और वो जल्द ही से धोखे से लाला के पास ले आएगा। ये सुनकर लाला मुस्कुराते हुए और कहता है कि इसके पास जिक्रिया के लिए एक तोहफा भी है। वो ऐलान करता है कि कल जिक्रिया और रानिया का निकाह होगा, क्योंकि अगर कभी सेहान को सच भी मालूम हो गया तो वो रानिया की शोहर पर आसानी से हमला नहीं करेगा। जिक्रिया अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है, मगर लाला के सामने इनकार करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। एक पुलिस अफसर जिक्रिया को लाला के साथ देख लेता है और इसके पास ऐसे सबूत आ जाते हैं जिनसे वाजिया हो जाता है कि गाजी यूसुफ की मौत के पीछे जिक्रिया ही असल गद्दार है। वापस आकर जिक्रिया से हान से मिलता है और कहता है कि अगर हुक्म दे तो वो फौरन लाला का पता लगाकर इसे खत्म कर देगा। वो ठंडे लहजे में कहता है कि वो किसी पर भरोसा नहीं करता और जो भी करना है वो अब खुद करेगा। ये अल्फाज सुनकर जिक्रिया के होश उड़ जाते हैं। वो पहली बार पूछते हैं कि वाकई सेहान को इस पर इत्मीनान नहीं रहा, मगर सेहान सिर्फ इतना कहता है कि बाज़ औक़ात जो लोग बार बार वफादारी का यकीन दिलाते हैं इन पर सबसे ज़्यादा शक होता है। ये जवाब सुनकर जिक्रिया फौरन लाला का फ़ोन करता है और सारी सूरत हाल बता देता है। लाला फौरन फैसला करता है कि अब मजीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। वो हुक्म देता है कि आज ही रानिया और जिक्रिया की शादी कराई जाएगी, क्योंकि वक्त इनके हाथ से निकलता जा रहा है। इधर पुलिस अफसर सेहान के पास पहुंचकर पूरी हकीकत बता देता है। वो कहते हैं कि गाजी यूसुफ को धोखे से लाला तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिक्रिया था। यही वो शख्स जो बरसों तक वफादारी का ढोंग रचा रहा था। दरअसल असल दुश्मन का साथी यही था। पहले तो सेहान इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन पुलिस अफसर के एक सवाल पूछता है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। वो कहता है कि अगर लाला ने गाजी यूसुफ को मार दिया था तो फिर जिक्रिया को जिंदा क्यों छोड़ दिया? आखिर सिर्फ बाजू पर गोली क्यों मारी गई? अगर वाकई वफादार था तो लाला इसे भी कत्ल कर देता। ये बात सुनते ही सेहान के जहन में तमाम टुकड़े आपस में जुड़ने लगते हैं और इसे एहसास हो जाता है कि असल गद्दार वाकई जिक्रिया है। इसी दौरान जिक्रिया दोबारा सेहान के पास आता है और लाला का पता बताने की बात करता है, मगर इस बार सेहान सीधा इसकी आंखों में देखकर पूछता है कि आखिर इस बार दुश्मन की लोकेशन कौन देता है और क्या गाजी यूसुफ को भी इसने धोखे से मौत के मुंह में धकेला है। जिक्रिया पहले इनकार करता है, मगर जब इसे महसूस होता है कि अब इसे बचने का कोई रास्ता नहीं तो वो अपना असल चेहरा दिखा देता है। वो हंसते हुए इतराफ़ करता है कि हाँ, इसने ही गाजी यूसुफ से गद्दारी की थी, क्योंकि वो हमेशा खुद को एक मुलाजिम समझता रहा और इसके दिल में नफरत बढ़ती गई। वो कहता है कि अगर सेहान को पहले ही शक था तो उसे इस दिन गोली मार देनी चाहिए थी। अब तो बहुत देर हो चुकी है। ये कहते ही जिक्रिया अपनी गर्दन से पट्टी के अंदर छुपी हुई पिस्तौल निकालता है और सीधा सेहान पर तान देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि सामने खड़ा शख्स गाजी यूसुफ का बेटा है। सेहान फौरन अपनी बंदूक निकालता है और एक यादगार जुमला बोलता है, बादशाह बनते नहीं बादशाह पैदा होते हैं, और अगले ही लम्हे गोली चल जाती है। जिक्रिया जमीन पर गिर जाता है और इसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जिक्रिया की मौत के फौरन बाद इसकी मोबाइल पर बार बार लाला की कॉल आती है। सेहान फौरन फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि जल्दी पहुंचो, रानिया से तुम्हारा निकाह होने वाला है। ये सुनते ही सेहान गुस्से से कहते हैं अगर रानी को कुछ भी हुआ तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर सिकंदर भागता हुआ लाला के पास पहुंचता है और खबर देता है कि जिक्रिया मारा जा चुका है और सेहान को सब कुछ मालूम हो चुका है। ये सुनकर लाला जो है एक नया फैसला करता है कि कहते हैं कि अब जिक्रिया
तितलियां नहीं बल्कि वो खुद रानिया से शादी करेगा। इसके ख्याल में अगर रानिया इसकी बीवी बन गई तो सिहान इस पर हमला नहीं करेगा, मगर लाला शायद ये भूल गया है कि सिहान अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता। तो नाजरीन, आपके ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। और ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं।